उत्तर बाद में तुम सिर्फ 10 दिन के मेहमान हो। कितने दिन के? क्या? बोले हाँ, अभी 10 दिन में देखो तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम देख लो। वो तो दौड़ा दौड़ा गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद वापस आता है, आकर कहता है आपने तो कहा था 10 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 15 दिन हो गए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, संत ने कहा 10 दिन 15 दिन में क्या किया तुमने? अरे बोले मुझे जब से पता चला है मेरी मृत्यु आने वाली है, मैंने तो सबसे माफी मांग ली, मैंने अपना धन दान कर दिया, मैंने खूब दान धर्म किया, मैंने सबसे माफी मांगी, अब तो ऐसा पूजा पाठ में लगा हूं। संत ने कहा तुम तो कहते तुम्हारा मन नहीं लगता। बोले मन जिसको पता है उसकी मृत्यु सामने है, उसका मन नहीं लगने को भी लग जाएगा। कैसे मन ना लगे भगवान में, जब पता है 10 दिन में इंसान ऊपर ही जाने वाला है। संत ने कहा मेरी एकाग्रता का राज यही है, मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं, क्योंकि किसी को नहीं पता मृत्यु कब आ जाए, तो मैं ये याद रखता हूं। ये याद मुझे अच्छे काम करवाती है कि कब मृत्यु आ जाए तो जितना कर सकता है उतना भी कर ले। तो इसीलिए अपनी मृत्यु को याद रखिए। डरना नहीं है, लेकिन वो एक जो हल्का सा डर होता है ना, वो आपको अच्छे कर्मों से जोड़ कर रखता है। हम इसलिए तो बुढ़ापे में अच्छे कर्म करने के सोचते हैं, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में पता है कब मृत्यु आ जाए पता नहीं, तो इंसान बड़ा अच्छा काम करता है, दिन भर भगवान का नाम जप करता रहता है। बूढ़े व्यक्ति भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब नहीं होती भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। क्यों? मृत्यु। लेकिन जैसा मैंने कल कहा कि भगवान ने कोई ऊपर से अग्रीमेंट थोड़ी साइन कराया है कि तुम इतने वर्ष तक तो जिंदा रहोगे ही रहोगे, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए जब समय मिले अच्छे काम करो, जब समय मिले भगवान का नाम लो। संसार में रहने मना नहीं करते, मैं ऐसी बातें कहती नहीं जो मुमकिन नहीं हम सबके लिए, क्योंकि आज ऐसा नहीं है गृहस्थ में रहने वाले भक्त नहीं होते। भगवान तो खुद गृहस्थ में रहे हैं, भगवान के इतने भक्त है वो सब गृहस्थ में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वैराग्य ही लेना पड़ेगा, संत या साधु ही बनना पड़ेगा। नहीं, आप गृहस्थ में रहकर अपना काम कर कर, व्यापार कर कर, धन कमा कर भी भगवान को मना सकते हैं। किसने कहा भगवान को मानने वाले धन कमा नहीं सकते? अब गृहस्थ में रहे हैं तो धन तो कमाना पड़ेगा, वरना परिवार खाएगा क्या? बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? तो जब गृहस्थ का पालन करना ही है तो सब काम करने पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भगवान को भी अपने साथ रखना है। तो इसलिए अपनी मृत्यु को याद रखिए। कैसे याद रखें? तो वही कह रहे हैं सूत जी के काल व्याल मुख ग्रासत त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी सर्प सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, आयु निश्चित है। इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है वो है श्रीमद् भागवत कथा, भगवत स्वरूपी कथा है। लेकिन इस कथा को सुनना भी इतना आसान नहीं। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे तब स्वर्ग से देवता आते हैं हाथ में अमृत कलश लेकर कि आप ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये अमृत रूपी कथा आप हम देवताओं को स्वर्ग में सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा था कि कहा ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत कहा कथा, और कहा ये
कहा ये कांच रूपी टुकड़ा, ये अमृत कलश, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। ब्रह्मा जी को बात अटपटी लगी तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए एक पलड़े पे जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ सब रखे और एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत को रखा गया। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था क्योंकि इस सब का सार उसमें है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सूत जी कहते हैं, अब शौनकादि ऋषियों ने कहा हमें ये बताइए पहली बार ये कथा किसने किससे कही। सूत जी कहते हैं सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, सती सावित्री, राजा हरिश्चंद्र। तो वो नीचे आते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने, करते करते हरिद्वार पहुंचते हैं। वहां पे उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषियों ने देखते हैं उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, दुखी है, चिंतित है। सनकादि ऋषियों ने कहा जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है उसको किस बात की चिंता। नारद जी हर वक्त क्या नाम लेते रहते हैं? जोर से कहिए, और जोर से। एक बार नहीं, टीवी पे नहीं देखते आप? नारायण नारायण। तो नारद जी आते हैं, उन्होंने पूछा कि आपके चेहरे पर इतनी उदासी, इतनी चिंता, ऐसी क्या बात है? नारद जी ने कहा मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने नीचे आया। बड़ी बातें सुन रखी थी मैंने, लेकिन आकर देखा तो मैंने उल्टा ही दृश्य है। यहां तो घर घर कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, बेटी ना तो गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर। गर्भ के अंदर हो तो अंदर ही मार देने की बातें हैं, बाहर रहे तो ऐसे 10 चीजें हैं जिससे उनको मार दिया जाता है। नारद जी कहते ये सब देखते देखते मैं वृंदावन यमुना नदी के तट पर गया तो मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पे एक सुंदर देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी ऊंची ऊंची सांसें मतलब अंतिम सांसें, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सब देख रहे हैं मगर कोई सहायता नहीं कर रहा। ये देखते देखते मैं जब आगे बढ़ रहा था उसने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि मेरी मदद करिए, आपके तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी ने कहा क्या हुआ है, तुम कौन हो, ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? और जब मैंने जवाब सुना, क्या जवाब था? वो स्त्री कहती है मेरा नाम भक्ति है। क्या है? ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? ये बोले ये 2 मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? भक्ति कहती है मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन में आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक वृद्ध हैं। दक्षिण भारत में जन्म हुआ, ऐसा क्यों कहा? उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। इसीलिए माना जाता है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ।
कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां पर आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। तो इसीलिए माना जाता है भक्ति ने वहां अपनी यौवन अवस्था प्राप्त की। लेकिन गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। पहले गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। आज की बात बिल्कुल अलग है। आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट होकर रखा है। बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं वहां पर, श्री मुरारी बापू जी, रमेश भाई जी ओझा सब। लेकिन उस वक्त नारद जी की जब बात हो रही है तब गुजरात में भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो गांव वाले कहते सब काम बाद में, पहले इसको गांव से बाहर निकालो, ये पूरे गांव को खराब कर दे। उस वक्त भी ज्ञानी तो होते ही थे। ज्ञानी मतलब ये तो नहीं होता कि आप बहुत समझदार हो गए, सारे गुण आ गए आपके अंदर। उस समय संस्कृत के पंडित होते थे जो भक्तों के विरोध में श्लोक लिखते थे। एक सुनाती हूं मैं आपको, गुजरात के ही पंडित है ये। उन्होंने लिखा था उस वक्त कि काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, सर पे तिलक लगाते हैं, ये पाखंडियों के लक्षण होते हैं। कि काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय, और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता। यानी जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, टीका लगाते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। अगर कोई ये पूछे कि मूर्ख कौन है तो वो कहते ये है मूर्खों के लक्षण। ऐसी स्थिति थी उस वक्त। और गुजरात में सबसे पहले भक्त कौन हुए पता है आपको? गुजरात की बंजर भूमि में जहां भक्ति बिल्कुल नहीं थी, वहां पर सबसे पहले भक्त हुए नरसिंह जी। नरसिंह जी के समय भी आप नरसिंह जी की कथा सुनते हैं, उनको बहुत परेशान किया गया, बहुत तंग किया गया। लेकिन वही है जिन्होंने बंजर भूमि को वापस से हरा भरा कर दिया, भक्ति से भर दिया। उसके बाद बड़े भक्त हुए, लेकिन पहले भक्त थे नरसिंह जी। तो महाराज, तो यहां पर नारद जी कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब उन दो ज्ञान वैराग्य के लिए मैंने बहुत कुछ किया, कई वेद उपनिषदों के श्लोक कहे, लेकिन जब तक मैं कहता तब तक तो चेतन अवस्था में रहते। जैसे ही मैं चुप हो जाता तो वो वापस बेहोश हो जाते। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। हर वक्त एक साथ रहते हैं, इसलिए इनको एक साथ कहा जाता है सनकादि ऋषि। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए, जो आप सब सुन रहे हैं। जैसा मैंने कल बताया, महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा लगातार। यानी इतनी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत कि महीना कम पड़ जाए पर कथाएं खत्म नहीं होती। लेकिन समय को देखते हुए सप्ताह पारायण भी रखा गया है, 7 दिनों में कथा होती है। अब यहां पर नारद जी ने कहा, जब आपने बात कह दी है तो कथा भी आप ही कर दीजिए। ठीक है, मान जाते हैं। कथा आरंभ होती है।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते। विष्णु भगवान प्रकट होते सबसे पहले तो ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं। फिर भक्ति से कहते हैं तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो, क्या चाहते हैं। एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, कौन कौन से? बताइए। सब अपने आप में बातें करते हैं, एकदम धीरे धीरे, लगे कि जवाब तो दे रहे हैं, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। इतने होशियार सब है ना। बताइए जोर से। भक्ति और ज्ञान और भक्ति। एक ज्ञान का रास्ता है, यानी वेद उपनिषद शास्त्र इन सब की शिक्षा ग्रहण करके ज्ञानी बन जाना। एक भक्ति का रास्ता है। दोनों में सबसे सरल कौन सा है? हमें लगता है ऐसा। भक्ति मतलब केवल भजन कीर्तन नहीं होता। भक्ति माने पूर्ण समर्पण, जो पूरा समर्पित हो जाता है भगवान पे। और जो समर्पित हो जाता है फिर वो दुख में दुखी नहीं होता। कहते हैं ना, दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, समझ जाना भक्त बन गए। तो यानी अगर दुख में आज भी हम दुखी हो रहे हैं, चिंता होती है, मतलब भक्त नहीं बने हैं। क्योंकि पूर्ण समर्पण यानी सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। जिसने भगवान पे छोड़ दिया उसको किस बात की चिंता? वो तो यही कहेगा मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो कर रहा है, और वो कुछ गलत नहीं करता, तो किस बात की चिंता और किस बात का दुख? लेकिन भक्ति को फिर भी ज्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? कारण है। जैसे मान लीजिए ये बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, इंजीनियरिंग है, MBA है, तो इसमें अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। एक जैसे IIM या IIT होती है। ये कॉलेजेस आपको डिग्री तो देते हैं, साथ ही साथ नौकरी भी देते हैं। पक्की बात है कि नौकरी मिलेगी। आप कितने की मिलती है वो आप पर निर्भर करता है, आप कितना अच्छा काम कर पाए, पर नौकरी जरूर मिलेगी। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ डिग्री देते हैं, नौकरी खुद ढूंढो जाके। अब इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कॉलेज कौन सा है? हाँ? यानी जो आपको नौकरी भी दे, यानी दोनों चीजें वहीं खत्म हो जाए, है ना? जाकर आपको 10 जगह ना घूमना पड़े। तो ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। कैसा? जब भक्ति से भगवान ने कहा कि क्या वरदान चाहिए, भक्ति कहती है मुझे वरदान दीजिए, मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, अच्छा हो बुरा हो, गुणी हो अवगुणी हो, धनवान हो बहुत गरीब हो, ऊंचे से ऊंचे कुल का हो कि नीच से नीच कुल का हो, पुण्य करने वाला हो कि पापी हो, अगर उसने भक्ति से बुलाया है तो आप उसके घर जरूर जाएंगे। यानी यहाँ पर डिग्री तो मिल रही है, नौकरी भी पक्की है। यानी भक्ति कर रहे हो, भगवान का मिलना भी पक्का है। ज्ञान में वैसा नहीं। ज्ञान में तो एक चूक हुई और सब खत्म। चूक नहीं होनी चाहिए। ज्ञानियों से गलती हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और भक्त तो कुछ भी कर ले, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो भगवान मिलने ही है, मुझे बस मेरा काम ठीक से करना है, बाकी भगवान तो मिलने ही है। इसीलिए भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो महाराज इस प्रकार सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने ये कथा नारद जी से कही। शौनकादि ऋषि कहते दूसरी बार किसने किससे कही? बोले दूसरी बार
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण, भगवान के बहुत अच्छे भक्त, धनवान, अच्छा व्यापार करते, बड़ा घर, बहुत पैसा था उनके पास। बस संतान नहीं थी, एक भी संतान नहीं। और जितने अच्छे पति थे उतने ही अवगुण पत्नी में थे। पत्नी का नाम था धुंधली। सुबह उठने के बाद जब तक एक दो घर में कलह ना करवा दे वो भोजन नहीं करती। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न थे। आत्मदेव कहते ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ हूं। अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता दिन भर। तो वो इसमें भी प्रसन्न था कि ठीक है वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी। लेकिन बस संतान नहीं है, उसे संतान चाहिए थी। बड़ी कोशिशें की, हर रूप से देखा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पूजा पाठ सब कुछ करवाया। अंत में वो अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। उसने सोचा कि गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसी को अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ निकली। अब यहां पर आत्मदेव को लग रहा है मानो मुझ में कोई कमी है, यानी मैं मनहूस हूं, मैं जिसको अपने घर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। ऐसे जीवन का क्या करे? उसके मन में इच्छा आई, आत्महत्या कर लेते, जीवन को ही खत्म कर देते। नदी में डूबने जाता है, पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको ऐसे ही खत्म कर दोगे? वो कहे मैं क्या करूं, मेरे संतान नहीं है। संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है। संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि ने कहा तो तुम्हारे बोले अनुसार तो जिस जिसके संतान है सबका कल्याण हो गया। अरे कल्याण कोई सिर्फ संतान से थोड़ी होता है, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। पिंडदान क्या हो? पिंड यानी शरीर। इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया दान और हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और के भरोसे क्यों? बहुत कुछ समझाया ऋषि ने पर कुछ असर नहीं हुआ। वो ऋषि के पैर पकड़कर रोने लग गया, आप मेरी मदद करिए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान हो जाए। ठीक है, उनको दया आ गई। वो एक फल देते हैं, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र होगा और तेजस्वी पुत्र होगा, क्योंकि इस फल में मैंने अपने आज तक के तप का पूरा तेज डाल दिया है। यानी जो पुण्य मैंने किए हैं वो सब इस फल में है। बड़ा अच्छा पुत्र होगा तुमको। ठीक है, जाता है, पत्नी को सब बताता है, उसे फल दे दिया। पत्नी सोचे कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। इतने में ही उसकी बहन आती है। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं? बोले नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहो तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे। तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बदले में मुझे बहुत सा धन दे देना। ठीक है, फल का क्या करें? अरे बोले ये सब कोई काम करते हैं क्या? गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता ने खा लिया, गौ माता गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों बालक लेकर आती, यानी गौ माता को एक बालक हुआ और धुंधली भी बालक लेकर आती है। गौ माता की जो बालक हुआ बड़ा विचित्र, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। तब दोनों के नाम रखे गए। तो गौ माता से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान। और धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण जी तो बड़े अच्छे बालक हुए,
और वहीं पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें नहीं है। चोरी करना, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, नशा करना, गलत स्त्रियों के साथ संग करना, सब कुछ करता हूं। एक अच्छी उम्र आने के बाद उस समय भी देखिए, गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ का पालन नहीं करते थे। जब बच्चे अच्छे समझदार हो जाते तो बच्चों को उन पर छोड़कर वो वन की ओर चले जाते थे। तो गौकर्ण जी ने कहा कि अब हम सब बड़े हो गए हैं, मैं तो गुरुकुल जा रहा हूं। जैसे आजकल बच्चे बाहर निकल जाते ना बड़ी पढ़ाई करने के लिए, पहले गुरुकुल जाते थे। कि अब बड़े हो गए, अब 16, 17, 18 साल की उम्र में उनको गुरुकुल भेज देते थे। अब सारे काम खुद करो, खुद अपना जीवन चलाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो गुरुकुल जा रहा हूं, आपको भी मेरे हिसाब से अब गृहस्थ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, गौकर्ण जी चले गए, पिता भी चले गए। अब यहां पर घर में केवल धुंधकारी और उसकी माता। अब उसे नशा करने के लिए एक बार धन की जरूरत थी। उसने मां से मांगा, घर में पैसा नहीं था, उसे गुस्सा आ रहा है। तो क्रोध में आकर उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी, कई स्त्रियों को घर पर लेकर आ गया। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। एक रात्रि उसे बहुत मदिरा पान कराया गया, इतना मदिरा पान कि वो खुद कुछ करने की हालत में ना रहे। अब उसे मारने की कोशिश की जा रही है। अब उसे मारने की कोशिश की जा रही है, पर इतने पाप किए हैं, इतनी जल्दी से तो मृत्यु आने से रही। तो अंत में गरम गरम कोयले होते हैं ना, देखते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। मृत्यु के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब जब भाई को पता चला, उसने गया में श्राद्ध इत्यादि करवा के वापस लौटते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। हम और आप तो भाग खड़े हुए वहां से। गौकर्ण जी कहते कौन है, कौन रो रहा है? एक आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, तुम कुछ करो मेरे लिए। अरे मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि सब करा दिया, फिर भी प्रेत योनि प्राप्त हुई है। वो कहे गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, यानी एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करा दो फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतने पाप किए। ठीक है, जाओ मैं कल सुबह बताता हूं। ठीक है, सूर्य उदय से पहले ही गौकर्ण जी उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उन्हें रोकते हैं। कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बातें देवता सुनते हैं। त्रिकाल संध्या यानी, त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा, सुबह, शाम और रात को सोने से पहले, नियम अनुसार एक समय पर, जब मनाया तब नहीं। एक समय बांधकर सुबह शाम रात्रि जो त्रिकाल संध्या एक नियम अनुसार करते हैं, उनकी बात देवता भी जल्दी सुनते हैं। तो गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे। सूर्य नारायण भगवान को रोका। सूर्य नारायण भगवान कहते क्या हुआ है? उन्होंने सारी बातें बताई। मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले? एक काम करो, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो। ठीक है, तो सबको न्योता भेजा गया, और भी लोग सुने, गांव के जितने लोग थे सब पधारे। 7 दिन की कथा, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया।
क्योंकि प्रेत है ना, कहीं ठहर नहीं सकता, तो उसको रोकने के लिए उसको 7 गांठों से बांधा गया। पहले दिन की कथा पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ फट गई, करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है। भगवान का विमान आया तो गोकर्ण जी कहते तो गलत बात है, कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? मान ली यहां कितने हैं जो सोच के रखे हैं कि 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। मान लीजिए आप 7 दिन कथा सुनते और 7वें दिन यहां पर से सिर्फ किसी एक को भगवान आए और दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा?